हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं करूंगी। चल 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 जल्दी 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 आ कर। Okay, hi guys, welcome back to my channel. My name is Shrishti and on this channel I post videos regarding fashion, beauty and lifestyle. So if you are interested in this kind of stuff, then please रुक तो जा. Then please mind subscribing to my channel and hit the notification bell for further updates. And moving on to this video, in this video I'm going to review the Makeup Myntra haul. And ले तू बता आगे का. अब बोल दूं मैं? बोल. Okay, so I bought 4 products from Myntra and I haven't used any of this yet. And अभी मैं आपके साथ ही यूज करूंगी and we will see कि worth it है भी या नहीं. Okay. Okay, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है Wet n Wild का फोटो फोकस फेस प्राइमर मैट. This is how it looks and टू बी ऑनेस्ट जब मैंने इसको कार्ट में डाला था तो मैंने इसकी प्राइस ज़्यादा ध्यान से नहीं देखी थी. मतलब देखी थी 400 कुछ था और मेरे को लगा था 400 में बहुत बड़ा आएगा, बट लुक एट इट 400 में इतना सा आया. और मैंने सबसे पहले जाके जब इसकी डिलीवरी मैंने सबसे पहले जाके अपने कार्ट में चेक किया कि मैंने 25 ml ऑर्डर किया था. मतलब 400 रुपये में सिर्फ 25 ml. बट हाँ, क्या कर सकते हैं, we get what we order. तो देखते भी क्या है. हम इस प्राइमर को यूज़ करने वाले हैं और मैं बहुत संभल के यूज़ करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे 400 रुपये ऐसे ही पानी में चले जाएं. और जिन लोगों को नहीं पता प्राइमर कब यूज़ करते हैं, तो प्राइमर बेसिकली आपका बेस लगाने से पहले यूज़ करते हैं सो दैट योर पोर्स एंड कोई भी टेक्सचर है स्किन पे वो तुम्हारा फेस टेक्सचर फ्री बन जाए बेसिकली, और बेस इजीली अप्लाई हो, मतलब सीमलेस और केकी ना दिखे. तो दैट्स व्हेन वी यूज प्राइमर. बोर कर रही है तू, जल्दी करना. मैं कर दूं क्या स्टार्ट? इतनी तो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर सकते हैं जिसके लिए यहाँ पे इतनी देर से बैठी है. ओह थैंक यू सो मच. ओके, सो बेसिकली जो मैं स्टोरी बताने की वेट कर रही थी वो है मेरी स्टॉकर की स्टोरी. एंड लाइक मेरे साथ क्या हुआ था 9th क्लास में. सो 9th क्लास में मैं ट्यूशन जाती थी और वहाँ पे एक लड़का आता था ट्यूशन पे. सो आई रियली लाइक द प्राइमर. लाइक स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है एंड अभी इतने ओपन पोर्स नहीं रहे. आई मीन टच करने से तो वैसे तो है ही, बट इसने क्या किया बेसिकली, इसने क्लोज कर दिया उनको फॉर टाइम ऑफ पीरियड, ताकि मेरा जो बेस है वो कीकी ना लगे. मैं रिपीट करूँ अपने आपको, बट आई रियली लाइक द प्राइमर. और जो प्राइमर्स थे वो इससे भी महंगे थे, तो आई थिंक 400 में इट डज इट अ जॉब प्रीटी वेल. एंड yeah, I really like it. Moving on to the foundation. So for foundation, I order Maybelline Fit Me Matte Poreless Foundation for skin type oil normal to oily. And इसका कलर तो कुछ ये रहा, shade number 128 warm nude, and I think this is the perfect shade for my skin. तो लेट्स ट्राई इट आउट. चल अब बोलना स्टार्ट कर. थैंक यू सो मच. अब अगर तूने बीच में बोल देगा पिट लेगी भयंकर वाला. हाँ, तो हुआ क्या था 9th क्लास और अभी स्कूटर और अभी हॉर्न. और बाय द वे ये पंप के साथ आता है, सो इट्स रियली कन्वीनियंट टू यूज इट. सॉरी. ओके, सो बेसिकली मैं 9th क्लास में ट्यूशन जाती थी एंड वहाँ पे एक लड़का आता था और उस लड़के को लेने उसके फ्रेंड्स आते थे ट्यूशन पे. एंड उसके जो फ्रेंड्स थे बहुत क्रीपी से थे. तो 1-2 दिन आए, चलो ठीक है.
उसके बाद धीरे धीरे वो डेली आने लग गई उसको लेने, एंड बाद में वो मेरे को फॉलो करने लग गई। लाइक ट्यूशन से बाहर निकलते ही वो ट्यूशन के बाहर खड़े रहते थे गेट पे, एंड जब मैं वापस आती थी पीछे, और उनके पास इलेक्ट्रिक स्कूटी थी तो वो शोर नहीं करती थी, तो हमें वैसे भी पता नहीं चलता था कि हमारे पीछे से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और वो स्कूटी तो पता ही नहीं चलता था होता क्या था। तो एक दो दिन देखा, ठीक है बाहर खड़े हैं, और रास्ते में पूरा फॉलो करते थे घर तक। Okay, so I don't have brush or a beauty blender to blend the foundation, so I'm using just my fingers to blend the whole foundation. Okay, हो गया तेरा। हाँ, तो फिर वो मेरे को फॉलो करने लग गए, तो उनको मेरा घर भी पता चल गया, और मैं अपने फ्रेंड के साथ घर पे आती थी, और मेरा भाई भी मेरे साथ होता था, तो पर उसका कोई फ़ायदा नहीं था होने या ना होने का। तो वो उनको मेरा घर पता चल गया, और वो मैं शाम को हम बाहर खेलने जाते थे, तो वो शाम को भी घर के आगे से राउंड काटने लग गए, और कॉलेज में भी ट्यूशन में भी फॉलो करते थे, और वो अपने फ्रेंड को लेने 10 मिनट पहले आने लग गए। और हमारे ट्यूशन ऐसा था कि जो ट्यूशन टीचर थी वो अलाउ कर देती थी उनको घर पे आके बैठने के लिए। लाइक दिस इज द क्रीपिएस्ट पार्ट कि वो मेरे सामने बैठे हैं, मुझे पता है मेरे को घूर रहे हैं, मैं बोलूँ भी क्या, किसको क्या बोलूँ। ट्यूशन में सारे बैठे होते थे, और वो बस अपनी फ्रेंड के साइड में आके बैठ के और मेरे को घूरने लग जाते थे। तो हुआ ये, और ये 1 महीने तक हुआ। पहले तो वो सिर्फ घर पे फॉलो करते थे, और शाम को घर के आगे स्कूटी पे से राउंड काटते थे 3-4 पर धीरे धीरे क्या किया, उस जो लड़का था, आई डोंट वॉन्ट टू रिवील हिज नेम, उसने मेरे को ट्यूशन के बाहर एक बार रोका। उसने बोला, सृष्टि मैंने सुना है कि तेरा क्या बोलते हैं स्कूल में ये फ्रेंड है, और मतलब मैं उस फ्रेंड का भी नाम रिवील नहीं करना चाहती जो मेरा फ्रेंड था। तो उसने बोला कि क्या नाम है उसका, और तू उसको कैसे जानती है, और क्या लेना देना है। तो आई लाइक कि तेरे को क्या मतलब, मेरा फ्रेंड, मैं बात करूँ या ना करूँ, तेरे को क्या मतलब। और फिर मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि प्लीज़ मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर भाई था पागल इंसान, उसने कुछ नहीं सुना, और वो एंड आई थिंक इट्स ब्लेंडेड कम्प्लीटली। बाय द वे मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं कि तुम सब कुछ कैप्चर कर पाओ, मतलब तुम सब कुछ इन डिटेल देख पाओ, बट ओके। सो दिस इज हाउ द फाउंडेशन लुक्स, एंड आई थिंक ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, और मेरे कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो अब जितनी भी है दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अगर मैं रिव्यू करूँ तो हाँ ये सही है, और ये बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं कर रहा तुम्हारी स्किन को, और मे बी मैंने पहले प्राइमर लगा लिया तो इसलिए मेरे को इतना फील नहीं हो रहा, बट हाँ दिस प्रोडक्ट इज प्रीटी गुड। और ये कवरेज भी सही ले रहा है, मतलब मेरे डार्क सर्कल्स इतने नहीं दिख रहे जितने हैं, कवरेज इसकी सही है। और यहाँ पे मार्क्स हैं, कंसिडर द फैक्ट कि मैंने अभी कोई भी कंसीलर नहीं लगाया, सिंपल अपने फेस पे डायरेक्ट फाउंडेशन लगाया, तो आई थिंक सही कवरेज है, इतनी घटिया भी नहीं है, और तुम्हारे फेस को बिल्कुल वाइट भी नहीं कर रहा। लाइक ये मेरे स्किन टोन पे बिल्कुल मैच कर रहा है, राइट। तो आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। और इसकी प्राइस थी, लेट मी चेक दिस आउट, कितने रुपए का मैंने मंगवाया था। जब तक ये चेक करे तब तक मैं जाती हूँ। हाँ, तो उसने मेरे को धीरे धीरे घर से ट्यूशन पे फॉलो करता था पहले, उसके बाद घर पे आने लग गया, शाम को फॉलो करने लग गया, एंड देन वो स्कूल तक आ गया। और मेरे को बहुत बड़ा वाला शॉक लगा था, लाइक स्कूल की छुट्टी है, और उस टाइम में हमारे पूरे फ्रेंड्स के साथ साइकिल पे हम स्कूल जाते थे, और मैं स्कूल से बाहर निकली नहीं। ओके, सो ये फाउंडेशन 439 का है, एंड आई थिंक इट्स गुड इनफ। ओके, तो मैं स्कूल से बाहर निकल रही हूँ, और मैंने देखा सामने बिल्कुल गेट के सामने वो खड़ा है, और आई बी लाइक मैन, इसको मेरे स्कूल की किससे कैसे पता चला। और हमने एक एरिया फिक्स कर रखा था, लाइक कि इस एरिया में सबको आके यहीं पे मिलना है, क्योंकि सबकी क्लासेस अलग अलग थी,
तो वो वहाँ पे पीछे पीछे खड़ा रहा। उसके बाद उसने मेरे को पूरा स्कूल से लेकर घर तक। दिस इज द वेट एंड वाइल्ड का ब्लश एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू यूज दिस। लाइक जब से मैंने ऑर्डर किया था मैं इसी का वेट कर रही थी पूरे टाइम। एंड लेट्स सी। और ये ऑमरे शेड में है। कोई भी नहीं रहा उससे। कैसे सुन लेते हो तुम इनकी इसकी बकवास? घटिया वीडियो बनाती है ये। कुछ मेरे को सर ट्राई करने का भी मन नहीं कर रहा कि खराब हो जाएगा। बट लेट्स ट्राई इट आउट। अच्छा सॉरी। मे गॉड ब्लेस यू all of you. Okay, so उसने मेरे को, हाँ कहाँ पे थे हम, तो उसने मेरे को स्कूल से लेकर घर तक फॉलो किया। एंड फिर कुछ टाइम तक कैसे चला, पर वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। लाइक पहले ट्यूशन पे भी वो आधा घंटा पहले आके सामने बैठने लग गया। उसके बाद घर पे भी शाम को होते ही वो सामने चक्कर काटने लग जाता था। और अगर मैं मार्केट भी जाती थी, लाइक हमारे घर के पीछे ही मार्केट है, तो वो वहां पे भी मिल जाता हर जगह। सृष्टि एक बात सुन ले, सृष्टि बात सुन ले, सृष्टि प्लीज बात कर ले, सृष्टि ये कर ले, सृष्टि वो कर ले। और मेरे को स्कूल में भी इतना टेंशन होने लगी कि छुट्टी होते मेरे को वो सामने दिखेगा और मैं इसको क्या बोलूँ यार। मतलब मेरी फ्रेंड्स को पता था, बट स्टिल मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई। और ऐसा लगभग 2 से 3 महीने चला। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, घर पे नहीं बताया, क्योंकि मेरे को टेंशन डर था कि अगर मैंने घर पे बता दिया तो पता नहीं दूसरे क्या रिएक्ट करेंगे। और इवन मेरे ट्यूशन टीचर को भी कुछ नहीं पता था। वो भी पता नहीं क्यों अलाउ कर देती थी उसको कि आ जा बैठ जा। लाइक कि मेरी ट्यूशन टीचर भी मेरे को नहीं पता क्यों अलाउ कर देती थी उसको। बट वो जो टाइम पीरियड था 2-3 मंथ्स का, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरे को पूरा टाइम टेंशन रहती थी कि घर से बाहर निकलते मेरे को उसको फेस करना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ, एक दिन हम घर से ऐसे बाहर, मैं फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी और वो पीछे से आके कुछ बोलने लग गया। तो जो मेरी फ्रेंड थी उन्होंने बोला सृष्टि बहुत हो गया, अब तेरे को अपनी मम्मी को बता देना चाहिए। एंड आई थिंक कि हाँ वो सही बोल रही है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका था। तो आई डिसाइडेड टू टेल माई मॉम। एंड मैंने मम्मी को जाके बताया। और उस टाइम मम्मी घर पे भी नहीं थी, मम्मी गली में किसी और के घर पे बैठी थी। तो मैंने सोचा भाड़ में जाए किसी के भी घर पे। मैं उनके घर पे गई और मैंने उनके घर पे बैठ के मम्मी और उन आंटी दोनों को बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, वो ट्यूशन पे आता था और उसको अपना घर भी पता है। और देन वो स्कूल में भी फॉलो करने लग गया और स्कूल से आते टाइम पूरा घर पे, और स्कूल से घर तक का रास्ता हमारा पूरा 30 मिनट्स का होता था अगर हम साइकिल पे करें तो, क्योंकि गर्मी भी होती थी तो सारे मज़े में धीरे धीरे साइकिल चलाते थे। तो पूरा 30 मिनट्स का रास्ता होता था। और फिर मैंने मम्मी को बता दिया। एंड देन मम्मी ने बोला तू टेंशन मत ले, हम देख लेंगे क्या होएगा, नेक्स्ट टाइम अगर वो दिखे तो बता देना। तो मम्मी ने पापा को बताया और भैया को बताया। तो पापा मेरे को 1-2 दिन स्कूल में भी लेने आए थे। पापा बोले थे कि चल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा रास्ते में देखने। ये बहुत सडन लुक देता है, बहुत नेचुरल था और कुछ ज़्यादा पॉप भी नहीं होगा। लाइक मैंने बहुत सारे मेकअप ट्यूटोरियल देखे जिनमें ब्लश मतलब बहुत ज़्यादा पॉप होता है, या बिल्कुल पिंकिश तुम्हारे गाल दिखते हैं या बहुत ज़्यादा रेडिश रहते हैं। बट दिस ब्लश गिव्स यू द परफेक्ट नेचुरल लुक। एंड सी, अगर मेरा कैमरा ढंग से कैप्चर कर पा रहे तो, अदरवाइज आई एम रियली सॉरी। बहुत ही नेचुरल सा टिंट देता है, बहुत नेचुरल। आई रियली लाइक इट, मतलब बहुत ऑरेंजिश सा। आई होप कैप्चर कर पा रहा हूँ। तो और ये पैलेट मुझे कुछ 250 का पड़ा है। एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर द प्राइस। Okay, moving on to the last product which I get as a gift from Myntra. It's Wet n Wild की ये वाली लिपस्टिक, और I don't think कि मैं ये शेड कभी वेयर करूँगी, बट अब उन्होंने फ्री में दे दिया। फ्री की चीज़ को हम मना कैसे कर सकते हैं? तो I will use it and see, maybe अच्छी लगेगी। तो पापा मेरे को 1-2 दिन स्कूल में भी लेने आए थे। पापा बोले थे कि चल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा रास्ते में देखने कि कौन सा वो लड़का है क्या है।
पर जब पापा आते थे तो वो फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया कि पापा के साथ आ नहीं जा रहे। पापा बाइक पे होते थे और हम सारे साइकिल पे होते थे। ठीक है, फिर एक हफ्ते तक लाइक सब कुछ नॉर्मल था। उसने इतना ट्यूशन पे आना भी छोड़ दिया था और वो स्कूल में भी नहीं आता था, तो आई थॉट सब कुछ सही हो गया। बट एक हफ्ते के बाद उसने फिर से आना स्टार्ट किया एंड आई थिंक लो भाई फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया। तो उस टाइम हुआ क्या हुआ था, जब वो दोबारा मेरे को दिखा तो उसके 2 दिन बाद मैं ट्यूशन से घर वापस आ रही थी और मैंने देखा घर के बाहर बहुत भीड़ है, मतलब सारे गली वाले इकट्ठे हुए हैं, पुलिस की कार खड़ी है एंड मम्मी और पापा बीच में है और मम्मी पापा ने उस बंदे को पकड़ रखा है। और मैं इतना डर गई, मेरे को घर पे आने नहीं दिया। बोला तू फ्रेंड के घर पे चली जा। तो हम उसकी छत से देख रहे थे, मतलब मेरी साइड वाले घर में फ्रेंड का था, तो हम उसकी छत पे गए और मैं सब कुछ नीचे देख रही हूँ और देखते देखते मैं रो रही हूँ कि ये क्या हो गया मेरी वजह से घर पे पुलिस आ गई और इतनी भीड़ लग गई। उसके बाद मेरे को बुलाया उन्होंने थोड़ी देर बाद। ओके, सो दिस इज हाउ द लिपस्टिक लुक्स ऑन मी एंड इसकी वीडियो देखना बंद करो। कैमरे में इतनी खराब नहीं लग पता है रही, नहीं, इसका कैमरा I think real life में कुछ कैप्चर होता नहीं, लगी रहती है। I don't know. Okay, so this is how this lipstick looks on me and I think कैमरे पे ज़्यादा अच्छी लग रही है as compared to real life। और मैं इसका कंसीलर की तो यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं ये शर्ट कभी बाहर वेयर करूँगी, तो आई विल यूज़ इट एज अ कंसीलर बिकॉज इट्स ऑरेंज इन कलर एंड सॉरी ऑरेंज कलर डज प्रीटी गुड जॉब एज अ कंसीलर। बेसिकली तो हमें करना क्या होता है, ऑरेंज लिपस्टिक को पहले अपने अंडर आई एरिया पे लगाओ एंड देन कवर इट विद द फाउंडेशन एंड वॉइला योर eye bags or dark circles are gone. So I will use this lipstick as a concealer and yeah, this is my whole face using Myntra product. If I have to rate the products, like the 4 products which I got from Myntra, I will say Key foundation is the best one, and then I think this blush palette from Wet n Wild because I really like the natural tint it gives, and moreover ये 2 shades में आता है, तो you can use the upper portion as a highlight and the lower portion as a blush क्योंकि नीचे वाला orange shade में और ऊपर वाला is nude shade, so you can use it as a highlighter। और and then of course the primer अच्छी क्वालिटी है, बट आई विल से कि 400 में बहुत छोटी क्वांटिटी में है, तो अगर हम 400 रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो वी वांट मोर, लाइक 25 ml इतना सही कब तक चलेगा। अगर कोई हमें डेली बेसिस पे मेकअप करना होता है तो आई थिंक ये 1 मंथ से ज़्यादा नहीं चल पाएगा, 1 और मे बी 2, नॉट मोर देन दैट, अगर कोई डेली बेसिस पे मेकअप करे तो। फाउंडेशन या 439 में बहुत ज़्यादा चल जाएगा क्योंकि इसका बहुत छोटा सा अमाउंट ही चाहिए हमें, लाइक अ पी साइज ड्रॉप। एंड इस लिपस्टिक के लिए क्या ही बोलूँ क्योंकि ये फ्री में आई है, तो आई डोंट हैव एनी कमेंट्स। एंड देन अगेन आई विल यूज़ इट एज अ कंसीलर, तो मेरा काम तो बन ही गया। सो या दिस इज़ ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा एंड आई थिंक यू एंजॉय दिस वीडियो बिकॉज ऑफ हर। Wow, you did a pretty good job, man. Okay, now I will sit quietly and listen to her क्योंकि ये बोली पूरी वीडियो में तू मेरे को बोलने ही नहीं दिया, so just listen quietly and thank you so much। उसके बाद मेरे को बुलाया उन्होंने थोड़ी देर बाद, मतलब उन्होंने जो भी बात करी पुलिस वालों ने, मम्मी ने, पापा ने, और उसके मम्मी पापा को भी बुलाया हुआ था। और कम साउथ उसके मम्मी पापा, मतलब उसके जो पापा थे वो ऑटो ड्राइवर थे और वो मतलब इतने शर्मिंदा हो चुके थे अपने बेटे के चक्कर में, और उन्होंने मेरे को बुलाया। उसकी मम्मी ने मेरे को हक करा और मैं रो रही हूँ मैं पूरा टाइम रो रही थी, और आंटी उसकी मम्मी मेरे को सुनाई थी, बेटा मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ, मेरे को पता नहीं था ये लड़का ऐसा है वैसा है, मतलब आंटी मेरे को समझा रही थी। और उसको मेरे को याद है मम्मी ने उसको थप्पड़ भी मारे थे और मेरे को बहुत गंदा फील हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि ये क्या हो गया है। फिर
उसके बाद से वो बंदा मेरे को कभी नहीं दिखा। लाइक 2 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद बस मैंने उसको एक बार हमारी पीछे वाली मार्केट में देखा था। अदर देन दैट मेरे को वो बंदा कभी नहीं दिखा। और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक दिस एक्सपीरियंस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा स्कैरी था मेरे लिए सब कुछ हैंडल करना। बट या दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद मी। आई डोंट नो कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है। आई विश कि ना हुआ हो, बट इफ इट हैपन्स विद यू मेक श्योर यू टोल योर पेरेंट्स ऑल लाइक एवरीथिंग। क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें नहीं समझेंगे, बट टर्न्स आउट they are the only one who understand us and they are the one who is going to help us. So tell your parents everything if you are going through such things, क्योंकि अंदर ही अंदर रखने से कोई कुछ होने नहीं वाला। Okay, so this is it for today's video, and if you are going through things like this, then stay strong because this shall too pass. And डरो मत, बी ब्रेव एंड मम्मी पापा को बताओ क्योंकि दे आर द ओनली वन हु आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, बाय।